तीसरी खबर की बात करेंगे ईवीएम पर बवाल। मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर अविश्वास जताया था। इसका इस्तेमाल 2003 में शुरू हुआ, उसके बाद फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीवीपैट लगाई गई। वीवीपैट बैलेट यूनिट से तार से कनेक्ट होती है। यह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सर्वर से कनेक्ट होता है। पहले कलेक्टर तय करते थे कि कौन सी यूनिट कहां जाएगी, लेकिन अब इसे सेंट्रल सर्वर से ही कनेक्ट किया गया है। उन्होंने ईवीएम हैक करने का तरीका भी बताने की कोशिश की। इस दौरान राइट टू रिकॉल पार्टी के अध्यक्ष राहुल मेहता भी मौजूद थे। उन्होंने डमी ईवीएम से वोटिंग करके दिखाई। पूर्व सीएम दिग्विजय ने कहा कि इसके लिए प्राइवेट इंजीनियर बुलाए जाते हैं। इंजीनियर लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इलेक्शन सिंबल लोड होते हैं। इंजीनियरों की इस गतिविधि से चिप सर्वे सर्वा हो जाती है। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है पर्ची, लेकिन जो दिखा वही डिब्बे में गिरा, इस बात का संदेह है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट में जो माइक्रोचिप है वही वोट डाल रही है। पूरे विश्व में केवल 5 देशों में ईवीएम से चुनाव होता है। हमारे कुछ निर्णय खर्चे कम करने के लिए हमने पद कम किए थे, उससे कर्मचारियों में नाराजगी थी और उस समय बटन दबा के उस पर कोई चिप नहीं है। इसके बाद केबल से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वीवीपैट यूनिट पर, और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी का नाम और सिंबल उसमें लोड किया जाता है। उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। तो दिग्विजय के आपने आरोप सुने और बीजेपी का जवाब भी देख लीजिए। जब कर्नाटक जीते हैं तब ईवीएम पर दोष नहीं देते और हारने के बाद ईवीएम पर दोष देते हैं। नरेंद्र सलूजा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? आज तो पूरा स्टॉल लगाकर दिग्विजय सिंह ने पूरा प्रक्रिया दिखा दी कि कैसे क्या होता है इन आरोपों को, पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति से विलुप्त होते जा रहे हैं। अब उनको प्रासंगिक रहना है तो वो इस तरह के काम करते रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी उस समय ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते जब जयवर्धन सिंह चुनाव जीतते हैं। दिग्विजय सिंह उस समय ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते जब कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में कांग्रेस जीतती है। अब दिग्विजय सिंह ये तो बताए उनके साथ कौन सा कांग्रेस का नेता खड़ा है? क्या कमलनाथ जी खड़े हैं या राहुल गांधी खड़े हैं? खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता मेरे साथ नहीं खड़े। और दिग्विजय सिंह जी की आदत हो चुकी है, जब भी चुनाव हारते हैं वो किसी न किसी पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। तो वो तो ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे उनकी तो आदत है, मतदाता सूची पे भी वो तो ठीकरा फोड़ देते हैं। तो कभी ईडी पे, कभी सीबीआई पे उनके बयान इस तरह के आते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, जब चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि कोई भी ईवीएम हैक होती है तो आके बता, जब दिग्विजय सिंह जी कहाँ थे, जब क्यों नहीं गए? वो कर्नाटक की खुशियां मना रहे थे दिग्विजय सिंह, हिमाचल की खुशियां मना रहे थे, तेलंगाना की, जब क्यों नहीं गए? जब वो जयवर्धन सिंह के विजय जुलूस में आते जयवर्धन सिंह से इस्तीफा दिलाए कि ईवीएम के कारण मेरा बेटा चुनाव जीता है, गलत जीता, और 66 कांग्रेस के विधायकों से भी इस्तीफा दिलाए ना। यह तो अपनी सरकारों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा बयान देकर उन विधायकों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो चुनाव जीते हैं। कमलनाथ जी खुशियां मनाते हैं कि छिंदवाड़ा में हम पूरी की पूरी सीटें जीत गए, जब ईवीएम को दोष देकर इस्तीफा क्यों नहीं कराते उनका? ये सच्चाई को नहीं समझना चाहते कि जनता इनको पसंद नहीं करती। जनता इनके कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके राम विरोधी चेहरे से तरफ आ चुकी। जनता ने इनका बायकॉट कर दिया है। जनता इनको देखना नहीं चाहती, इनका सुपड़ा साफ कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में
इनकी बुरी दुर्गति होने वाली, उसकी भूमिका भी से बना रहे हैं ईवीएम की है। तो उस समय राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। सर, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए। राम जी, आप सुन रहे थे नरेंद्र सलूजा जी को, बौखलाहट है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और एक चीज और कही गई कि जब चुनौती दी गई थी आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब आप क्यों नहीं पहुंचे अपना ये डेमो लेकर? अब देखिए, अनपढ़ लोगों को तो कोई नहीं समझा सकता, ईश्वर भी नहीं समझा सकता। इसलिए अभी बीजेपी ने एक कोशिश जरूर की है कि नेहरू जी ने जो IIT IIM बनवाए थे उसके कुछ छात्रों को लिया जाए। ये पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। क्या अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये इतने जो विकसित देश हैं, इन्होंने ईवीएम को क्यों बंद कर रखा है? और फिर आज तो आपको डेमो दिखा दिया है ना। और चुनाव आयोग ने कब मशीन दी थी, कब मशीन हैंड ओवर की थी, ये टोटल झूठा प्रचार किया जा रहा है। और जब आपको अपने जीतने पर विश्वास है, आप जीत रहे हो, आप ये कह रहे हो जनता हमारे साथ है, जब आपके साथ जनता है तो फिर आपको विदाउट ईवीएम चुनाव कराने में क्या परेशानी हो रही है? और जितना कागज बर्बाद नोटबंदी में हुआ था, उतने में 50 बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। आप यदि कह रहे हो कि हमें जनता समर्थन दे रही है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से वोट डाले थे, यही 2018 के चुनाव में 199 सीट पर कांग्रेस जीती है। यदि मध्य प्रदेश में ईवीएम से चुनाव होता तो 199 सीट पर कांग्रेस जीतती। ठीक। तो सलूजा जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, फिर बात को विराम देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े अनपढ़ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कब ईवीएम दी थी। चुनाव आयोग ने ईवीएम रख के सबको न्योता दिया था, एक करके बताओ, खुली चुनौती दी थी। एक भी कांग्रेस नहीं था उस समय। और अभी जब कर्नाटक, हिमाचल जीते हैं तो जब ईवीएम कहाँ गई थी? तेलंगाना जीते जब ईवीएम कहाँ गई थी? जब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए? और अभी इनका दिग्विजय सिंह जी का लड़का चुनाव जीता, जब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए? तो वो असली कारण ये कि लक्ष्मण सिंह 60,000 से चुनाव हार गए और जयवर्धन सिंह 4,000 से चुनाव जीत गए। अंतर राम पांडे जी, आप दोनों ने अपने अपने दलों का मत रखा, उसके लिए शुक्रिया। तो दोनों ही दलों का अपने अपने दावे पर मजबूती से आधार है। वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बीजेपी कह रही इसलिए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। ये हार की बौखलाहट है। अब आप डिसाइड करिए। बाकी ये निर्णय याचिका दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि आगे किस तरह से चुनाव हो।